कभी ममता बनर्जी का गढ़ था पश्चिम बंगाल, अब उस बंगाल में हो गया भगवा का आगाज। खत्म हुआ ममता राज, आ गई बीजेपी सरकार। सुवेंदु के सीएम बनते ही अब ममता ने तोड़ी चुप्पी। जिस बंगाल में था कभी ममता का दबदबा, जिस बंगाल को जीतने के लिए तरसती थी भाजपा, उस बंगाल में अब चारों तरफ लहरा रहा भगवा ही भगवा। क्योंकि मोदी राज में बीजेपी ने वो इतिहास रच दिया जिसके बारे में कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ममता का किला भेदना इतना आसान काम नहीं था, जहां वो 15 साल से सत्ता चला रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब सामने मोदी और अमित शाह की जोड़ी हो तो हर मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। और मोदी शाह ने बंगाल जीतने के लिए पूरा वक्त लिया, जिसका परिणाम आज बंगाल में देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी कभी शून्य पर थी, आज वहां 207 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बता रहा है, बंगाल में बीजेपी को ये ऐतिहासिक जीत थाली में सजाकर नहीं मिली। इस जीत के लिए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तब जाकर बंगाल में यह ऐतिहासिक दिन आया जब 4 मई को बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और 9 मई को पहली बार बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব। सुवेंदु अधिकारी ने जैसे ही बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, बंगाल में भगवा का आगाज हो गया। लेकिन ये बात शायद पूर्व सीएम ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि सियासी संस्कार को दिखाते हुए नए सीएम सुवेंदु को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने के बजाय अपनी भड़ास निकालने में लगी हुई हैं, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर किए गए उनके ट्वीट में दिखाई दी, जब उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए एक ट्वीट में कहा, वैशाख की 25वीं तारीख के इस पावन दिवस पर मैं विश्व विख्यात परम विचारक और कवि सम्राट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के चरणों में अपनी अनंत वंदना अर्पित करती हूँ। हमारे लिए रविंद्र जयंती बंगाली भाषा, संस्कृति और विरासत के पुनर्जन्म का एक भव्य उत्सव है। उनका जीवन दर्शन हमारी दैनिक यात्रा के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक प्रकाश का कार्य करता है। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि विभाजन सत्य नहीं है, एकता ही सत्य है। उग्र राष्ट्रवाद के उन्माद से ऊपर उठकर उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एकता का महान मंत्र प्रदान किया है। हे मेरे हृदय, इस पावन तीर्थ स्थल पर धीरे धीरे जागृत हो, भारत की इस महान आत्मा के सागर तट पर। इस विश्वविख्यात कवि के शाश्वत आदर्श, उनकी दूरगामी विचारधाराएं, जागृत चेतना और सृजनात्मक प्रतिभा समस्त विश्व के लोगों के मन मस्तिष्क में और भी अधिक प्रखरता से प्रकाशित हों।
पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने ये ट्वीट तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए किया था, लेकिन इस ट्वीट में भी वो इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आई, जब उन्होंने टैगोर की दी हुई शिक्षा की याद दिलाते हुए कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें ये शिक्षा दी है कि विभाजन सत्य नहीं है, एकता ही सत्य है। उग्र राष्ट्रवाद के उन्माद से ऊपर उठकर उन्होंने पूरी मानव सभ्यता को एकता का महान मंत्र प्रदान किया है। ममता बनर्जी बीजेपी पर लगातार समाज को बांटने और उग्र राष्ट्रवाद की राजनीति करने का आरोप लगाती रही हैं। यही वजह है कि जब शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब ममता बनर्जी उन्हें एकता और राष्ट्रवाद की याद दिलाते हुए तंज मारने की कोशिश कर रही थी। जबकि सियासी शिष्टाचार ये कहता है कि 15 साल तक बतौर मुख्यमंत्री बंगाल की सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी उन्हें सीएम बनने पर बधाई देती, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में यही सियासी शिष्टाचार रहा है। याद करिए, जब साल 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हारी थी, तब शिवराज सिंह चौहान भी लगातार 13 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बीजेपी के हारते ही उन्होंने इस्तीफा दिया, और जब कांग्रेस नेता कमलनाथ सीएम पद की शपथ ले रहे थे, तब खुद शिवराज सिंह चौहान उस मंच पर मौजूद थे। ये तस्वीर उस पल की गवाह है। नेता कैसा होता है? नेता कैसा होता है? ममता बनर्जी को कम से कम शिवराज सिंह चौहान से सीखना चाहिए, जिनके लिए सत्ता नहीं, देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। लेकिन उन्होंने चुनाव हारने के बाद पहले इस्तीफा देने से इनकार किया और फिर शुवेंदु सरकार के शपथ ग्रहण में भी नहीं आई। लेकिन उन्होंने चुनाव हारने के बाद पहले इस्तीफा देने से इनकार किया और फिर शुवेंदु सरकार के शपथ ग्रहण में भी नहीं गए। ऐसी नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बंगाल जीतने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है, और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है, और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए हैं। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है, इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था,
उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देते हूं। और 3 से 77 और 77 से 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का। ये केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है।